इन्फॉर्मेशन ये है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल की डेट को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो ये सीबीएसई का जो डेट है प्रैक्टिकल्स की वो है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई के द्वारा, इन सब में जो है प्रैक्टिकल जो है हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकल का एक डेट फिक्स हो गया है, 1 से 15 के बीच में आप जितने भी स्कूल हैं सबको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा देना है, एग्जामिनेशन करवा देना है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब वास्तविकता में ये है कि 1 से 15 के बीच में हर एक स्कूल का एक अलग अलग डेट स्लॉट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक स्कूल को 2 या 3 दिन का स्लॉट मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 2 से 3 दिन में ही उनको प्रैक्टिकल पूरी कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 दिन में सारे स्कूल्स को जो है वो प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा के सीबीएसई में भेज देना है। तो इसके लिए ये है कि आपको जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें उन स्कूल का जो भी डेट आया होगा, जो भी स्लॉट हुआ होगा, वो आपको मैसेज प्राप्त हो ही जाएगा स्कूल की तरफ से, आपके ग्रुप में मिल जाएगा या क्लास टीचर्स आपको बता देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो फिजिक्स प्रैक्टिकल की बात करने वाला हूँ। फिजिक्स की प्रैक्टिकल जो हो रही है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। ऑब्वियसली केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन और भी मैथमेटिक्स, बहुत सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल होता है हमारे इस एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन में। बट यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्योरली फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन दिस स्कूल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स। अगर हम आपको बताएं प्रैक्टिकल के बारे में, तो प्रैक्टिकल के बारे में यार काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलते हैं। जैसे प्रैक्टिकल का डेट नज़दीक आता है, बच्चों में एक र्यूमर्स आ जाता है, बच्चे बहुत थोड़े से जो है परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ऑब्वियसली पूरे साल वो बैठे होते हैं, लेकिन लास्ट में उनको अपने 30 नंबर का ख्याल आता है और उस पीछे वो पड़ जाते हैं। इसके बहुत सारे कॉल्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, पूरे दिन में मुझे कम से कम नहीं तो 10-12 कॉल्स मुझे प्राप्त होता है, और सारे के सारे बच्चे मुझसे यही सवाल पूछते हैं, सर क्या करना है, कैसे करेंगे, क्या क्या फाइल बनाना है। और सबको मैं एक ही जवाब दे के कहीं ना कहीं थक गया हूँ। तो मैंने ये चाहा कि मैं इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं आप सबको ये मैसेज दे दूं कि किस तरह से प्रैक्टिकल आपका होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कूल में, और आपको करना क्या क्या है वास्तविकता में। ओके, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम को देने से पहले आपको उसकी फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है, फाइल बनाना पड़ता है। और फाइल जो है वो कितने बनाने हैं, तो आपको मैं बताऊँ, आपको फाइल जो बनाने हैं वो कुल मिला के 3 बनाने हैं। पहले अगर आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट का फाइल बनाना है, एक्सपेरिमेंट। फिर आपको बनानी है एक्टिविटी, एंड तब आपको बनाना होगा प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो ये 3 तरह की चीजें आपको बनानी होगी। पहला फाइल बनेगा एक्सपेरिमेंट का, दूसरा फाइल बनेगा एक्टिविटी का, और तीसरा फाइल बनेगा प्रोजेक्ट का, राइट। सो अब हमारे पास सवाल ये है कि कैसे बनाएं और क्या करें। बहुत सिंपल है। अगर आपके पास फिजिक्स की सिलेबस डाउनलोडेड है ऑलरेडी आपके पास, या अगर आपको फिजिक्स की सिलेबस पता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि उसमें प्रैक्टिकल्स की सिलेबस भी वहाँ पे दिए होते हैं। जैसे आपका थ्योरी का सिलेबस खत्म होता है, थ्योरी की सिलेबस खत्म होते ही नीचे प्रैक्टिकल की सिलेबस गिवन होती है, ठीक है, अगर आपके पास है। अगर आपके पास मान लीजिए सिलेबस नहीं है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो आप बहुत आराम से गूगल पे जाइए और फिजिक्स सिलेबस 2023-24 सर्च कीजिए। बहुत आराम से आपको PDF फॉर्मेट में वो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको देखना। याद रखिएगा 11th एंड 12th की जो सिलेबस है वो कंबाइंड आती है एक ही PDF में, ठीक है, 10-12 पेज का होता है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपका शुरू में 11th दिखेगा, तो आपको ये घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि हम 11th का हमारे पास आ गया। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसे जैसे स्क्रॉल करते करते वो आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो आप 50% स्क्रॉल करने के बाद यू विल गेट दैट सिलेबस ऑफ क्लास 12, राइट। तो अब वहाँ पे आप जब देखेंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको पूरा मार्किंग स्कीम पता होता है कि फाइल के कितने मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के कितने मार्क्स मिलेगा, परफॉर्मेंस के कितने मार्क्स मिलेंगे, राइटिंग के कितने मार्क्स मिलेगा, ये सब गिवन होता है, आप देख लेना। जो मूल बात है, जो मूलभूत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए होता है जो आपके पास 2 फिजिक्स है, आपको पता होगा। एक आपकी पहली वाली फिजिक्स होती है और एक दूसरी वाली फिजिक्स होती है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फिजिक्स हो गई और एक आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फिजिक्स का जितनी भी प्रैक्टिकल है वो सारे सेक्शन ए में आ जाएगा। तो सेक्शन ए में टोटल 8 एक्सपेरिमेंट है, उसमें से कोई भी 4, any 4 out of 8 from section A you have to select, ठीक है, कोई भी 4 जो आपका मन करता है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप बहुत आराम से सेलेक्ट करिए और अपने फाइल में जो आपको
लैब मैनुअल होता है वो खरीदिए, और उसमें गिवन भी होते हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद वो उसका डायग्राम भी गिवन होता है, टेबल्स भी गिवन होते हैं। ऑब्वियसली रीडिंग आपको खुद निकालने पड़ेंगे लैब में, लेकिन टेबल बना हुआ होता है। तो आप बहुत आराम से उस लैब मैनुअल में 4 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से आप लिख देंगे। फिर आपके पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स 2 है, दूसरी फिजिक्स जो पार्ट है फिजिक्स की, वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। उसमें से भी आपको 4 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और बिल्कुल उसमें भी 8 ही एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो सेक्शन बी की तरफ जब आप जाएंगे तो उसमें भी आपको यू हैव टू सिलेक्ट 4 आउट ऑफ 8 इन सेक्शन बी ऑल्सो। तो 4 सेक्शन ए से हो गए और 4 सेक्शन बी से हो गया। कितने एक्सपेरिमेंट हो गए? 8 एक्सपेरिमेंट आपको दोनों सेक्शन को मिला करके लिख लेने हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में या लैब मैनुअल में। और फिर उस प्रैक्टिकल फाइल में बहुत आराम से आपको पेंसिल से फिगर बनाना है। टेबल, आप ऑब्जर्वेशन टेबल भी आप बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए आप पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन चूज, आप फ्री हैं चूज करने के लिए। और उसके बाद आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ की भी पेपर होती है उसमें पीछे, जब आप फाइल खरीदेंगे उसके पीछे ग्राफ होता है, तो उसको आप चिपका सकते हैं, ठीक है। ये करना है एक। फिर उसके बाद जैसे ही एक्सपेरिमेंट वाला लिस्ट खत्म होता है, उसके जस्ट नीचे एक्टिविटीज गिवन होती है। इफ यू विल सी दैट एक्टिविटी आपको मिलेगा, और एक्टिविटी भी आपको 6 दिखेंगे वहां एक लाइन से। उस 6 में से कोई 3 एक्टिविटी, एनी 3 आउट ऑफ 6 यू हैव टू सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। जो आपका मन करे उनमें से कोई भी 3 आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं 6 में से, और उसको आप लिखेंगे। सिमिलरली सेक्शन बी भी है एक्टिविटी का, और फिर उसी प्रकार जैसे आपने सेक्शन ए का किया है, वैसे भी एक्टिविटी के सेक्शन बी में से भी यू हैव टू सिलेक्ट 3 एक्टिविटी आउट ऑफ 6, राइट, ठीक है। उसमें से भी 6 में से 3 सिलेक्ट करना है, उसको आपको लिखने हैं। तो ये 2 फाइल बन गई आपकी। पहले एक्सपेरिमेंट वाली फाइल बनी जिसमें आपको टोटल 8 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं, सेक्शन ए से 4, सेक्शन बी से 4, ठीक है, जो लैब मैनुअल में होगा। फिर उसके बाद एक नॉर्मल सी प्रैक्टिकल फाइल जो 30 रुपए की आती है, उसमें आपको एक्टिविटी लिखने हैं, सेक्शन ए से 3, सेक्शन बी से 3, राइट। अब जब ये दोनों फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारा जो आगे वाला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है वो भी उसी सिलेबस में सबसे नीचे गिवन होता है। जब आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी सारी और एक्सपेरिमेंट, तो उसके नीचे लिखा होता है प्रोजेक्ट लिस्ट। तो प्रोजेक्ट लिस्ट में 8 प्रोजेक्ट टोटल सीबीएसई के द्वारा गिवन है आपके उस सिलेबस में, पूरी दोनों फिजिक्स मिला करके, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट दोनों मिला करके 8 प्रोजेक्ट गिवन है। एंड आउट ऑफ 8 यू मस्ट सेलेक्ट ओनली 1 प्रोजेक्ट, व्हाटएवर यू वांट एंड व्हाटएवर यू वांट टू बी परफॉर्म इन अ क्लास। जो भी आपको मन करता है, जिसमें भी आप बहुत सुपीरियर है प्रोजेक्ट बनाने में, जिसमें भी आपके पास नॉलेज है, ठीक है, वही वाला प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे 8 में से। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जिसमें भी आप सुपीरियर है, व्हेनेवर यू कम फॉर एग्जामिनेशन इन स्कूल, तो आपका जो वाइवा होगा, ठीक है, तो इन वाइवा यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चन। आपके द्वारा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके प्रोजेक्ट में से। जो भी प्रोजेक्ट आप बना के लेके आए हैं उसमें से आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा एज ए वाइवा, ठीक है, और उसके उत्तर आप देंगे तब जाके आपको उसका मार्क्स मिलेगा। और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल जो भी आप लेके के आए उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड हो सकता है आपकी सिलेबस में से भी क्वेश्चन उससे कुछ पूछ दिया जाए फिजिक्स में से कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, वो वाइवा इसी का नाम है। बट याद रखिए, जो भी प्रोजेक्ट आप लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट, अच्छा सवाल यह है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर आपके पास गूगल अवेलेबल है, कंप्यूटर प्रिंटर अवेलेबल है, तो आप बहुत आराम से गूगल पे जाओ, जो भी प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट किया आपने, उस प्रोजेक्ट को आप बहुत आराम से टाइप करो और फिगर के साथ वो प्रिंट आउट आप जो भी 4-5 पेज का होगा उसे निकाल लो, ठीक है। हो सकता है 2 पेज ज़्यादा है कम हो, ठीक है, उसके लिए कोई बॉदर नहीं है। आप निकाल लो और निकाल के आप आराम से जो है वो फाइल जो होती है फोल्डर उसमें आप लगा देना, और अपने एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी फाइल के साथ उसको भी लेके आप आ जाओगे। अगर मान लीजिए यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रिंट आउट फ्रॉम गूगल, या आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो बहुत आसान है, आप प्रोजेक्ट को बहुत इजीली जो है अपने जैसे जहाँ से भी आपको एक्सपेरिमेंट मिला है वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप उसको बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ से भी अवेलेबल होता है उसको आप क्या करिए, A4 साइज की आप 6-7 सीट खरीद लीजिए, ठीक है, और उस A4 साइज की सीट में आप बहुत आराम से प्रोजेक्ट लिख लेना, और कुछ फिगर भी जो गिवन होगा वो बना लेना, और उसको फोल्डर में लगा के आप लेके आ सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना ज़्यादा टफ काम नहीं है, वो 4-5 पेज का होता है, ठीक है। ज़्यादा टफ काम अगर है वो है आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना और उसको तैयार करना और एक्टिविटी तैयार करना। यही 2 जो फाइल है वो लिखने में टाइम लगता है, ठीक है, और इसमें बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है। सोर्स ऑफ एरर, इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको लिखना बहुत जरूरी है। ग्राफ,
फिगर ऑफ मेरिट, ये सब निकालना पड़ेगा आपको। ये सब निकाल करके आप जो है वो जब वो अच्छा ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से, जब आप ये सब बना लेंगे तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ एरर या टेबल, जो ऑब्जर्वेशन टेबल, फिगर ऑफ मेरिट, ये सब आपको जब स्कूल आएंगे आप तो क्लास में परफॉर्म कराया जाएगा प्रैक्टिकल। मैं अपने स्कूल में तो मैं ही कराऊंगा, बाकी आपके अपने स्कूल में आपको खुद के टीचर कराएंगे, जिस भी स्कूल के आप छात्र या छात्रा हैं, ठीक है, आपको खुद के क्लास टीचर आपको कराएंगे, फिजिक्स के जो भी टीचर्स होंगे वो आपको कराएंगे। मैं याद रखिए मैं 12th की बात कर रहा हूँ, नॉट 10th, ठीक है, मैं अभी 10th की बात नहीं कर रहा क्योंकि आई एम ओनली टेकिंग क्लास 11 12, सो इसलिए मैं 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो है वो आपको अपने फाइल प्रैक्टिकल की तैयारी इस तरह से करनी है और करके जो है आपको स्कूल आना है। जिस दिन भी आपका डेट स्पॉट होता है उसी डेट को आपका एग्जाम होगा और आप आएंगे और एग्जाम देके जाएंगे। याद रखिएगा 30 नंबर 30 मार्क्स बहुत मैटर करेगा आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करने में, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि 63% आता है, अगर 30 में से अगर आपको 25 मार्क्स मिल जाते हैं ना, तो आप याद रखिए वो 25 मार्क्स आपको परसेंटेज को इतना बूस्ट कर देगा कि आप 75 के आसपास पहुंच जाएंगे। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 75% मार्क आपको कम से कम लाने ही हैं अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी मेडिकल कॉलेज, किसी भी BBA या IIM की प्रिपरेशन करेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए 75% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम 75% आपको लाना ही पड़ेगा, उससे कम में काम होने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से मेरा आज का जो सेशन है वो इसी वजह से है, ताकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे जो है हम प्रैक्टिकल करें, क्या करें, यही सब करना है, ठीक है। इसलिए आज का हमारा सेशन जो है प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड था। आपको बहुत अच्छे से ध्यान, अच्छा ये जो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे ये पहला एक्सपेरिमेंट है सेक्शन ए का, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसे बताया है आप सबको, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना देख लेना, लिखा होगा और बना के लेके आ जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, धन्यवाद।